शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं मुअज़्ज़ज़ स्पीकर उनको और डिप्टी स्पीकर और जनाब चेयरमैन साहब आपको भी ये खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इस हाउस का तक़द्दुस जो है वो हमेशा से ही ये मुक़द्दस हाउस है, लेकिन एक बड़ा विजिबल फ़र्क जो मैंने देखा है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि इस हाउस के तक़द्दुस में आप लोगों ने अपनी बुर्दबारी से और बड़ी खूबसूरती से जिस तरह से इस ऐवान को आप चला रहे हैं, इसके तक़द्दुस में इजाफे का आप बाइस बने। इसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मिनिस्टर फाइनेंस, उनका ये दूसरा बजट है जो उन्होंने इस बार पेश किया है। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा उनको भी, दोनों को, और उनकी पूरी टीम को भी, कि जिस तरह के मुश्किल हालात में आज से साल एक पहले ये सूबा माली और माशी मुश्किलात का जिस तरह से ये शिकार था सूबा, जब पिछले साल भी बजट स्पीच मैंने की थी तो मैंने तब भी कहा था कि मैं इत्तेहादी जमात हूँ गवर्नमेंट की, PMLZ से मेरा ताल्लुक़ है। इस वजह से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा को, जो पंजाब की तारीख़ में पहली ख़ातून वज़ीर आला हैं, कि अल्लाह इनको कामयाबी दे कि इनकी जो कामयाबी है वो इस सूबे के 12 करोड़ लोगों की कामयाबी होगी। पिछला जो 1.5 साल गुजरा है उसमें मैंने देखा है कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जो है जिन माशी मुश्किलात का आज से 1.5 साल पहले शिकार था, जिन हालात में इन्होंने गवर्नमेंट को जब इनको ये जिम्मेदारी मिली है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो चुकी हैं, लेकिन ये हमें ज़रूर नज़र आया कि विल ज़रूर नज़र आई है, और कोशिशें जो थी और उसको अल्लाह पाक ने एक बड़ी हद तक कामयाबी से भी हमकिनार किया है। ये जितनी जो बजट स्पीच है, मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि 3.5 घंटे की जो बजट स्पीच थी, जाहिर सी बात है अगर इतने काम उसके पीछे किए गए थे तो ये 3.5 घंटे की, शायद पहली बार मैंने, ये मेरा तीसरा टेन्योर है इस असम्बली में, तो इतने उनके इक़दाम थे, इतने उनके काम थे कि उनको 3.5 घंटे लगे अपनी बजट स्पीच को करते हुए। मिनिस्टर फाइनेंस जो है, इसमें शक नहीं है, मैंने ज़ाती तौर पे भी उनका कंडक्ट देखा है, उनके अदरवाइज़ भी जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड काम होते हैं, उनका रवैया, उनकी मेहनत, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको भी। और भावनगर जो ज़िला है जिससे मेरा ताल्लुक़ है, हारूनाबाद से, ये पंजाब के पसमानदा तरीन अज़ला में इसका शुमार किया जाता है। पिछले साल भी मैंने गुजारिश की थी कि 15 साल पहले, तकरीबन 12 साल पहले इस डिस्ट्रिक्ट पे जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम किया था कि इस भावनगर ज़िले को उन्होंने मेडिकल कॉलेज उसका उन्होंने अनाउंस किया, फिर उस मंसूबे का आगाज़ भी हुआ। फिर दरमियान में कुछ ऐसे साल आए कि इस मंसूबे को जो है वो खटाई में डाल दिया गया, हालांकि ये इस ज़िला की इंतहाई अशद ज़रूरत थी। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे इल्म ये बात आई कि शायद अदारे ये सोच रहे थे कि इसको नॉन फिजिबल कर दिया जाए। कुछ माह पहले मिनिस्टर स्पेशलाइज्ड हेल्थ, उनकी सरबराही में एक मीटिंग हुई जिसका मैं भी मेंबर था, तो उसमें मैंने निशानदेही की थी कि ये ज़िला तो पहली पसमानदा है, इस मेडिकल कॉलेज पे जहाँ बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है तो इसको ड्रॉप ना किया जाए, बल्कि इस पे जो बाकी मानदा अखराजात जो बनते हैं उनको खर्च करके इसको जो है वो लेके आया जाए फंक्शनिंग में। और तमाम जो मेंबरान थे उन्होंने इस बात से इत्तफाक भी किया, और चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि इस साल का जो बजट है हम इसके मेडिकल कॉलेज की इसमें एलोकेशन करेंगे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चीफ मिनिस्टर का बिलखसूस, और मिनिस्टर हेल्थ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया और 2.5 अरब रुपया इस साल के बजट में भावनगर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए 2.5 अरब रुपया उन्होंने एलोकेट किया। तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही जितने बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स चीफ मिनिस्टर ने लिए हैं वो अनगिनत हैं, मिनिस्टर फाइनेंस ने अपनी स्पीच में सारे गिनवाए हैं। सुथरा पंजाब को जो रिसेंटली भी हमने ऑब्जर्व किया है कि ये पूरी कौम जो है, जो पूरा हमारा पंजाब है उसको अप्रिशिएट करता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें नज़र आया काम होता सुथरा पंजाब के मुताबिक। एजुकेशन के हवाले से जो बजट है उसको 127% इजाफा किया गया है। तो जिंदा कौमें ऐसा ही करती हैं कि एजुकेशन और हेल्थ उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। नए अस्पतालों को जो क्याम किया गया जनाब स्पीकर, उसमें मैं एक गुजारिश उसमें करना चाह रहा हूँ कि तकरीबन वो सारे के सारे जो नए अस्पताल तमीर किए जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन आइंदा आने वाले जो बजट में या उससे पहले जो इज़ला भावनगर के जैसे पसमानदा इज़ला हैं, तो जो नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं
मेरी ये गुजारिश है कि उन ज़िलों में ये अस्पताल जो हैं वो कायम किए जाएँ, ताकि वहाँ के लोगों को सारा जो रश है वो चंद बड़े शहरों में इकट्ठा ना हो, और वहाँ पे लोगों के इतने वसाइल भी नहीं होते कि वो इतने दूर दराज का सफ़र करके लाहौर या मुल्तान जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए जाएँ। तो बेहतर होगा कि जो पसमानदा अजला हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम इस लेवल का एक हॉस्पिटल बनना चाहिए कि लोगों को इलाज मुआवजे के लिए वो सफ़र की जो सहूलतें हैं वो बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि हारूनाबाद में 60 गाँव जो हैं हमारे वो सेम की नज़र हो गए, और जो ज़िम्मेदार जिनका हाथ देने वाला था वो मांग नहीं सकते, लेकिन यकीन करें उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो ना मांग सकते हैं, ना उनके पास कुछ बचा है, ना उनकी फसलें बची हैं। और इन हालात में जबकि उनकी कोई मदद करनी चाहिए, तो ये जो हमारे इदारे हैं वो बड़ी बेरहमी के साथ जाते हैं ज़िम्मेदारों को आप बयाना ना वो देने की पोजीशन में नहीं है, जो आप बयाना पे नहीं करते उनको उठाते और जेलों में डाल देते हैं। तो ऐसे हालात में ये मैं इसलिए भाईजान आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक दुख है जो पूरे पंजाब का है, जो हमारे जैसे पसमानदा, हम पहले पसमानदगी का शिकार हैं। तो आप अपनी जो सियासत है उसको बराए मेहरबानी आप अपनी सियासत को अपने तक रखें। मैं देखिए दयानतदारी का तकाजा ये है कि जो अच्छी बातें मैंने उनको अप्रिशिएट किया है, जहाँ पे कोई कमी नजर आई तो मैंने उसका जिक्र किया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका इतना ज़र्फ है, कोई इसको नेगेटिव नहीं लेंगे बल्कि इसको पॉजिटिव लेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये मेरी गुजारिश है कि जो सेम की वजह से मुतासर गाँव हैं उन पे ट्यूबवेल सिस्टम नस्ब करके इस सेम का खात्मा किया जा सकता है। जी बहुत मैं इसके साथ ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।